आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल लीलेंद्र आईएएस में। तो हम यूपीएससी के जो प्रीलिम्स पेपर है, प्रीलिम्स पेपर जनरल स्टडी पेपर 1 और सी सेट दोनों के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको हम एक्सप्लेन करने वाले हैं, ठीक है। साथ ही आपको बता दूं कि हम जो एक्सप्लेन करेंगे जितने भी क्वेश्चन होगी वो 2025 से लेकर 1995 तक की होगी। जो 31 ईयर की क्वेश्चन होगी हम यहाँ पे बताने वाले हैं आपको, ठीक है। जो एकदम डिटेल एक्सप्लेनेशन होगी और ये चैप्टर वाइज होगी, पेपर वाइज होगी और टॉपिक वाइज होगी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले स्क्रीन पर देख सकते हैं आपका क्वेश्चन। इसका जो टॉपिक मैं पहले बता देता हूँ कि जो प्राचीन इतिहास के प्रागैतिहासिक काल एवं सिंधु घाटी सभ्यता से हमारे क्वेश्चन आज देखने वाले हैं, ठीक है, इस पार्ट में। तो ये हमारी पहली पार्ट होगी। तो पहली पार्ट की आप क्वेश्चन पहला देख सकते हैं। ये क्वेश्चन जो है हमारे यूपीएससी में प्रीलिम्स पेपर में 2025 में आई हुई थी। तो मोहनजोदाड़ो से प्राप्त नाचती हुई लड़की डांसिंग गर्ल नामक विख्यात लघु मूर्ति किस पदार्थ की बनी हुई है, ठीक है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होने वाली है जैसे आती है प्रीलिम्स में, सेम, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है इंद्रगोप मणि, ठीक है, कार्नेलियन। बी ऑप्शन है मृत्तिका क्ले। सी है कांस्य ब्रॉन्ज और डी है स्वर्ण गोल्ड, ठीक है। तो यहाँ पर एक और बात मैं आपको अच्छे से बता दूं कि यूपीएससी के प्रीलिम्स क्वेश्चन, ठीक है, कुल 200 क्वेश्चन आती है और आपको हर एक टॉपर्स के अकॉर्डिंग, ठीक है, अगर आपको यूपीएससी प्रीलिम्स निकालना है तो टॉपर्स के अकॉर्डिंग आपको हर क्वेश्चन के लिए 72 सेकंड मिलते हैं, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन 200 आने वाली है हर पेपर के लिए। तो यहाँ पर मैं 30 सेकंड का यहाँ पे टाइमर डालूंगा जिससे आपको ये एक्चुअल में मॉक टेस्ट टाइप के लगे और आपको खुद से यहाँ पे हल करने की कोशिश करना है जिससे आपकी प्रिपरेशन में हेल्प मिलेगी। तो चलिए ठीक है, हम इसका आंसर देखते हैं। तो स्क्रीन पर देखिए आपका आंसर है सी, कांस्य, ठीक है। तो यह विश्व की, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इस क्वेश्चन की। तो यह विश्व की सबसे पुरानी कांस्य मूर्ति में से एक है, ठीक है। दूसरा, निर्माण तकनीक क्या है, जो लॉस्ट वैक्स गुप्त मोम विधि द्वारा इसका निर्माण किया गया, ठीक है। धातु कला देखिए, यह मूर्ति सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की धातु विज्ञान से निपुणता उत्कृष्ट का एक प्रमाण है, ठीक है। आकार की बात करें तो इसकी ऊंचाई 10.5 सेंटीमीटर की है। तो चलिए देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर शो हो रही है और ये जो क्वेश्चन है ये 2024 में यूपीएससी प्रीलिम्स में आई हुई है। तो देखिए, निम्नलिखित सूचना पर विचार कीजिए। चंद्रकेतुगढ़ उड़ीसा, व्यापार बंदरगाह। दूसरा, इनाम गांव महाराष्ट्र, ताम्र पाषाण स्थल। तीसरा, मंगड़ू केरल महापाषाण स्थल। और चौथा, सालीहुडम आंध्र प्रदेश शैलकृत गुफा मंदिर, ठीक है। तो उपरोक्त में से पंक्तियों में दी गई सूचना सही सुमेलित कीजिए। तो आपका ऑप्शन 1 और 2 है, ऑप्शन बी 2 और 3, ऑप्शन सी 3 और 4, ऑप्शन डी 1 और 4। तो आपका टाइम स्टार्ट कर देते हैं। तो चलिए ठीक है, इसका भी आंसर देख लेते हैं। तो आंसर बी देखिए, तो यहाँ पे आपका आंसर देखिए, आंसर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। 2 और 3 कैसे देखिए, इनाम गांव महाराष्ट्र महत्वपूर्ण ताम्रपाषाण स्थल है, ठीक है, कहाँ, महाराष्ट्र में। इसके बाद मंगड़ू जो केरल का प्रसिद्ध महापाषाण का स्थल है, ठीक है। और यहाँ पे गलत क्या है, चंद्रकेतुगढ़, ये पश्चिम बंगाल में स्थित है, न कि उड़ीसा में स्थित नहीं है, ठीक है। उसके बाद सालीहुडम, ठीक है, तो यह बौद्ध स्पूतों के लिए प्रसिद्ध है
गुफा मंदिरों के लिए नहीं। तो इस प्रकार हमारे क्वेश्चन का आंसर हमको मिल चुका है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर शो हो रही है, जो कि 2023 में आई हुई है। तो भारतीय इतिहास के संदर्भ में अलेक्जेंडरी H.A. लॉन्गहर्ट, रॉबर्ट वेल, जेम्स बर्गेस और वाल्टर एलियट किस विधि से जुड़े हुए थे? ठीक है, मैं यहाँ पे एक चीज़ आपको बता दूँ कि यूपीएससी में सबसे ज़्यादा मायने रखती है स्पीड। आप जो पढ़ रहे हैं, आप जो लिख रहे हैं, आपकी स्पीड क्या है? आपकी स्पीड खतरनाक होनी चाहिए। तो पुरातात्विक उत्खनन, ठीक है, ऑप्शन देखिए। दूसरा है औपनिवेशिक भारत के अंग्रेजी प्रेस की स्थापना। सी, विदेश रजवाड़ों में रीझघरों की स्थापना। डी, औपनिवेशिक भारत में रेल का निर्माण। अगर आपको आंसर पता है तो जल्दी जल्दी कमेंट्स कर दीजिए और थोड़ा ट्राई कीजिए कि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। ठीक है, टाइमर स्टार्ट करते हैं। तो चलिए ठीक है, अब इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। तो आंसर इसका है ए, पुरातात्विक उत्खनन। तो ब्रिटिश काल के दौरान भारत के प्राचीन इतिहास और स्मारक की खोज हुई थी। ठीक है, और मुख्य योगदान जो है दक्षिण भारत के बौद्ध स्थलों का उत्खनन, प्राचीन मंदिरों का संरक्षण और अध्ययन। तो इस प्रकार हमारा ए जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 4 नंबर का है, जो कि 2021 में आई हुई थी। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन नगर अपने उन्नत जल संचयन और प्रबंधन प्रणाली के लिए सुप्रसिद्ध है, जहां बांधों की श्रृंखला का निर्माण किया गया था और संबंध जलाशयों के नहर के माध्यम से जल को प्रवाहित किया जाता है? तो आपका ऑप्शन है धौलावीरा, ऑप्शन बी है कालीबंगा, ऑप्शन सी है राखीगढ़, ऑप्शन डी है रोपड़। तो अगर आपको इसका आंसर पता है तो जल्दी जल्दी कमेंट्स कर दीजिए। हम करते हैं टाइमर ऑन। तो चलिए अब इसकी जो आंसर है, व्याख्या है, देख लेते हैं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन ए धौलावीरा। कैसे? तो मैंने यहाँ पे माइंड मैप की तरह जो मेन पॉइंट है उसको बीच में ही लिखा है। जैसे जल वर्षा, जैसे वर्षा अगर होती है, ठीक है, तो पत्थर के माध्यम से बांध बनाया गया है। ठीक है, उन बांध को नहर के माध्यम से शहर के अंदर में सभी तरफ फैलाया गया। ठीक है, उसके बाद एक विशाल जलाशय बनाया गया। तो इस तरह धौलावीरा बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नीचे लिखे हैं उसको भी देख लेते हैं। स्थान, कौन से स्थान में आज की डेट में वर्तमान में है? तो गुजरात का कच्छ क्षेत्र में, ठीक है, धौलावीरा। और इसके बाद प्रसिद्ध क्यों है? क्योंकि अद्वितीय जल संचय तकनीक, वाटर मैनेजमेंट। ठीक है, तीसरा इंजीनियरिंग का अद्भुत उदाहरण। कैसे? क्योंकि जल वर्षा को सुरक्षित करने के लिए जलाशय और पत्थरों के बांध का एक उन्नत नेटवर्क बनाया गया था। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा प्रश्न 5 देखिए, 2019 में आया हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल का विख्यात नहीं है? ठीक है, ये विख्यात है, विख्यात नहीं है। तो पहला है ऑप्शन देखिए चंदूदड़ो, बी कोट डीजी, सी सोहगोरा और डी देसलपुर। तो अगर आपका इसका आंसर पता है तो जल्दी से जल्दी कमेंट्स कर दीजिए।
आंसर नहीं पता तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर है सी, सौगौरा। तो सौगौरा क्या है, चलो देख लेते हैं। काल मौर्यकालीन स्थल, ठीक है। ये सौगौरा है, ये मौर्यकालीन स्थल है। स्थान उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में आज स्थित है। महत्वपूर्ण क्या है देख लेते हैं। सौगौरा ताम्रपात्र प्राप्त हुआ, ठीक है। सौगौरा ताम्रपात्र प्राप्त हुआ जिसमें अकाल फैमिन के समय अनाज वितरण का उल्लेख है, ठीक है। किसका उल्लेख है, अनाज वितरण का। हड़प्पा स्थल, चंदहुडो, कोट डीजी और देसलपुर, ये तीनों सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमाणित स्थल हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रश्न क्रमांक 6, ये 2013 में आई हुई थी। तो निम्नलिखित में से कौन सा से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करते हैं, ठीक है। तो पहला देखिए यहाँ पे, उनके विशाल महल और मंदिर थे, ठीक है। वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे। क्या बताया गया है, कौन सा लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है। तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए और 2, बी केवल 2, ऑप्शन सी 1, 2, 3 और डी इनमें से कोई नहीं। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। तो उत्तर है बी, केवल 2। अब देखिए कैसे। तो पूजा पद्धति, देवी देवताओं की पूजा, ठीक है। प्रमाण क्या है, जो मातृदेवी, मदर गॉडेस और पशुपति शिव की मूर्तियां एवं मोहरे, ठीक है, इसमें मिली हुई थी। अब इसमें भ्रांति और त्रुटि देख लीजिए एक बार। तो सिंधु सभ्यता के मंदिरों और विशाल महलों को स्पष्ट पुरातात्विक प्रमाण नहीं मिले हैं, ठीक है। रथ और घोड़े, देखिए घोड़े द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग वैदिक काल की विशेषता थी, सिंधु सभ्यता का नहीं, ठीक है। तो इस तरह हमारे इस लास्ट क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा आंसर बी, केवल 2। वे देवी देवताओं और दोनों की पूजा करते थे। तो चलिए ठीक है। तो ये सीरीज हमारी जारी रहेगी। हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लेकर लगातार जो वीडियो इसमें अपडेट करते रहेंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं फिक्स टाइम नहीं बता सकता। जितनी जल्दी हो सके, हमारी भी मई में पेपर होने वाली है, तो जब तक हो जाए मैं जितनी हो सके उतनी इसके टोटल जो क्वेश्चन है इसको अपलोड करूँगा।